Dear students, आज आम गोटे नुआ पोर्सन पढ़ा दैट इज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बा शॉर्ट रे कहूँ एलपीपी बोली कहूँ एल फॉर लिनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बा शॉर्ट रे एलपीपी बोली कहूँ तो डेफिनेशन कहले एलपीपी इज ए प्रोग्रामिंग LPP is a programming that optimize double लिखा that optimize कहले optimize रो दीटा वर्ड मीनिंग अछि तक हम कहू maximizing the profit or minimizing the loss either maximum profit टा maximum करिवो बा loss को minimum करिवो with available resource तो जो रिसोर्स अवेलेबल अच्छे से रिसोर्स को यूज करके यूटिलाइज करके तो हाउ टू ऑप्टिमाइज और हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट और हाउ टू मिनिमाइज द लॉस तो ये ना स्टेटमेंट बर्तमान देखिए आमे जो एलपीपी बा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़छु तार केमते हम प्रॉब्लम को सॉल्व करछु देखो ए लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए टोटल बिजनेस रिलेटेड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम और ये जहाँ पढ़ाऊँ से सब बहुत सिंपल पोर्सन तार हायर लेवल रे हायर क्लास रे आउर अधिक अधिक पोर्सन बा आर रिलेटेड पाठ पढ़ाबो तो एबे हमें एबे डिस्कशन करबा हाउ टू सॉल्व द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ नेक्स्ट पार्ट रे हमें देखिबा द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम केमती फॉर्म करा होची बा तैयारी करा होची केमती हाउ टू फॉर्म लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्चुअली एलिमेंट्स बुक रे बा जो काउंसिल जो सिलेबस लिखा है बा सीबीएसई सिलेबस अछि से तो दीटा पार्ट अच्छी गोटे फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी आउ गोटे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी तो यूजुअली आमे पिला को कन्वीनियंट वे रे बा पिला को सुविधा दृष्टि आमे ताको मु ताको एठी कहूची जे आगे आमे सॉल्यूशन पढ़िबा हाउ टू सॉल्व द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मेथड अच्छी सेठी एठी आमे केवल डिस्कशन करछु तो ये हमें लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कशन करछु गोटे मेथड ता काम करछु ग्राफिकल मेथड बोली कहछु हायर लेवल रे अलग बहुत मेथड अछि सब गोटे इजी वे रे हम पढुछु अब जेहेतु एटा प्रिलिमिनरी स्टेज रा फर्स्ट स्टेज हम कहछु ग्राफिकल मेथड बा ग्राफ पेपर यूज करके हमें देखिबा केमति सॉल्व करे लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो बिफोर दैट देखिए एटी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बा एलपीपी हमें केमति लिखा होछि एलपीपी को प्रॉब्लम को केमति लिखा होछि फर्स्ट ला z is equal to c1x1 plus c2x2 c1x1 plus c2x2 এটা আমরা বলছো optimize z is equal to c1x1 plus c2x2 then आगे हम कहू सब्जेक्ट टू देखो हम कहू कंडीशन टू मु जो कहली ये गोटे प्रॉब्लम जो हमें ऑप्टिमाइज करिवा हला बा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को अधिक करिवा बा मिनिमाइज द लॉस देखो ये ऑप्टिमाइज माने ला दीटा सेंस अछि ना दीटा कथा अछि ओटा मैक्सिमाइज आउटला मिनिमाइज प्रॉब्लम को हम देखिबा मैक्सिमाइज आ मिनिमाइज क्वेश्चन में मेंशन आइदिबा मैक्सिमम बा मिनिमम मेंशन आइदिबो सब्जेक्ट टू कहले ए सो कंडीशन ला कंडीशन का सब्जेक्ट टू ला a11x1 plus a12x2 एटी इन इक्वेशन बा इक्वेशन थाइला आइदर लेस देन हे परिबो बा इक्वल हे परिबो बा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हे परिबो एटाला सपोज b1 सबले मु कहिछि जेतबा नुवा नुवा कांसेप्ट बा नुवा नुवा टॉपिक पढाई नुवा नुवा सब्जेक्ट पढाई तो किसी किसी नुआ कॉन्सेप्ट था बा नुआ माने प्रोसीजर था तो बहुत पिला कोन कोन सही टाइम रे ना मोइ जो लिखली तीनटा कंडीशन लिखली बहुत पिला देखि भय कर जिवे जे कोन तीनटा कंडीशन काई लिखा बुझला तो सेतोले पेशेंस हरिबार के दरकार नै ये बहुत इजी कोर्स होला तो तीनटा इक्वेशन हेई परबा इक्वेशन हेई परिबो बा इन इक्वेशन मध्ये हेई परिला तो ये सब जगह रे तुमको पेशेंस रखे पड़ियो कोन आगु हो देखिबा ठीक है ना डोंट वरी अबाउट दिस So next ना a21x1 plus a22x2 either less than or equal to ही परियो बा equal to ही परियो बा greater than equal to ही परियो b2 लिखिली ला एमती अन्य सब प्रॉब्लम रे एमती बहुत बड़ा माने बहुत बड़ा वेरिएबल है देखो दीटा वेरिएबल लिखि x1 x2 वेरिएबल लिखि
बा बेले में एक्स वाई लिख परिबा दीटा वेरिएबल बा तीनटा वेरिएबल पांचटा वेरिएबल एमते बहुत वेरिएबल नै परिबला जे तमे ग्राफिकल सॉल्व करछो ग्राफिकल रे दीटा ऑर्डिनेट थायला गोटे ऑर्डिनेट हमें एटा x1 नै परिबा एटा x2 नै परिबा सेति में दीटा वेरिएबल केवल यूज करछो अदरवाइज एलपीपी रे बहुत वेरिएबल नै हेबो ठीक अछि जे तमे ग्राफिकल मेथड सॉल्व करछो सेतर में दीटा वेरिएबल नै केवल हमें नौछु ठीक अछि तो एमिति एम सब जो कंडीशन सब लिखा है से कंडीशन का मैं कहूँ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट बोली कहूँ मतलब a31 x1 लिखली प्लस a32 x2 लिखली इज लेसर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू b3 और नेक्स्ट वाला x1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 by x2 is greater equal to 0 by x3 is greater x3 नहीं थी x1 is greater equal to 0 और x2 is greater equal to 0 सो ये जो तीनटा पार्ट मु कहली एई पार्ट का मैं कहूछु ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए जो एटा आगा मैं कहूछु ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए जो सो इनइक्वेशन लिखा है या मैं कहूछु सेट ऑफ कंस्टेंट्स और ये ला नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम तीनटा पार्ट है गोटे ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए जो फर्स्ट पार्ट लगा ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सेट ऑफ कांस्टेंट्स बा डिफिकल्टी हम जहाँ जहाँ सब असुविधा अच्छी ये सब कंडीशन को सैटिस्फाई करके हम तक ऑप्टिमाइज करवा भाई ये सब कंडीशन को सैटिस्फाई कला पर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम बोली देखिए मैक्सिमम बोली करिया चेष्टा करिया बा मिनिमम लॉस तक मिनिमाइज करबा चेष्टा करिया किंतु ए सब कंडीशन को हम सैटिस्फाई कला पर सेट ऑफ कांस्टेंट्स इटा लिखो सेट ऑफ कांस्टेंट्स और ये ला नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स ठीक है ना तो तीनटा पार्ट अछि मो परवर्ती लेवल ले जदि फॉर्मेशन कहबी से फॉर्मेशन कहला बेले यार सब कोन मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग अछि हम बुझिया चेष्टा करबी ठीक है ना सो डोंट वरी अबाउट दिस बहुत पिला मु देखिसी पढ़ला बहुत पिला देखिसी 15 to 20% पिलाकर जो नुआ पर्सन बा नुआ पाठ पढ़ाला बेले से प्रथम रू होला जब जहाँ अल्प टिके कोन लिखा है से देखि डरी जाते है सो डोंट वरी अबाउट दिस ये बहुत इजी क्वेश्चन ठीक अछि तो प्रथम डरी जीवो ताले से पाठ मुंडरे बसिबो नाही ठीक है आउ टू सहज पाठ नाही सो ये ला लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ किछि क्वेश्चन रे मैक्सिमम थिबो बा मिनिमम थिबो ठीक है ये ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये ला सेट ऑफ कांस्टेंट ये ला नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स बर्तमान देखिबा सॉल्यूशन ऑफ एन मोइटी के जो पोर्शन तक मो सेकंड पार्ट रे कहबी काहे कि ना जो फॉर्मेशन ता मो आगुर कहि देबी तो फॉर्मेशन ता आगुर पढाई देबी ताले बिला बाय डिफिकल्ट हे जीवा सिक्वेंस माने एटा को छाडी दियंती तो बर्तमान देखिबा सॉल्यूशन बा ग्राफिकल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन करछे ना ग्राफिकली करछे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजुअली हम एटी ग्राफ पेपर सॉल्व करछु से बैंक करछु ग्राफिकल सॉल्यूशन बोली करछु बा ग्राफिकल मेथड बोली करछु आता मैं मेथड का कहछु ग्राफिकल मेथड ए ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करछु सो ग्राफिकल मेथड सॉल्व कला वाले तीनटा चार पांचटा स्टेप अछि ना फर्स्ट स्टेप मु लिखु छै ना स्टेप 1 चार पांचटा स्टेप दे के जीवा स्टेप 1 कोन converting all the inequations into equations हमारा कौन देखो हमें जो सब एक कांस्टेंट लिख लो a11 x1 plus a12 x2 एम सो लिख लो इज लेसर इक्वल टू लिखा था सपोज लेसर इक्वल टू b1 लिखा है तार फर्स्ट स्टेप रे हमर काम होला ये जते सब इनइक्वेशन अछि तक हमें आगो इक्वल कर दो इक्वेशन कर दो ना इनइक्वेशन माने कोन इक्वेशन वाला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट जहां अछि तार राइट साइड से समान इनइक्वेशन से तो लेफ्ट साइड रे राइट साइड से समान हेई नथिबो बेले कम थियो बेले अधिक थियो ठीक है ना सो फर्स्ट स्टेप रे कोन करियो ऑल द इनइक्वेशन जहां भी सब इनइक्वेशन अछि से इनइक्वेशन को हम सब इक्वेशन में चेंज कर दो ठीक है ना बाय जस्ट जो लेस देन लिखा है ग्रेटर देन लिखा है उठे के इज इक्वल लिख दो ठीक है ना ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट स्टेप स्टेप 2
find the related state lines from the equations देखो ये जो लिखा है मतलब 3x1 plus 5x2 is equal to मतलब 7 लिखा है ये गोटे इक्वेशन लिखिलु मतलब प्रत्येक इक्वेशन जोटा हमें जो वेरिएबल लिखा है x1 x2 ने दीटा वेरिएबल को नेकी जब हमें एटा इक्वेशन लिखछु से इक्वेशन को हमें गोटे स्ट्रेट लाइन आके ड्रा करबा ग्राफ रे ड्रा कर स्ट्रेट लाइन रे ड्रा करी हबो ठीक है ना सो इस देखो हमें ये जो पाठ में पढ़छु लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिनियर माने कोन वेट करू लिनियर माने कोन ना जहाँ भी सब वेरिएबल लिखा है तार पावर 1 लिखा है बा एटी को 2 कहले हम क्वाड्रेटिक कहतलु ना सबुटा का वेरिएबल जो वेरिएबल अछि सब वेरिएबल पावर 1 से पे तक को होछि लिनियर बोली कहू बुझियला आ को लिनियर एत में कहू जो वेरिएबल सब अछि से वेरिएबल पावर बा डिग्री सब 1 हेता है ना 2 3 4 5 एमती किसी वेरिएबल पावर न थाए से पे तक कहू लिनियर कहू आ जेहेतु ये सब इक्वेशन लिनियर अछि लिनियर कहले x पावर जो वेरिएबल पावर 1 अछि जेहेतु लिनियर अछि से लिनियर इक्वेशन को लेके हम गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर परिबा हम लगला क्वाड्रेटिक थले एमते कर्व हे जिवला कर्व हे जिवो बका न काइजो जेहेतु पावर लिनियर अछि पावर डिग्री 1 अछि से पई तको जब ग्राफ रे ड्रा करबा से ग्राफ टा ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हो ठीक अछि सो प्रत्येक हमें हम कोन कहली ना जो इक्वेशन हम जो कन्वर्ट करू से इक्वेशन को लेके हम सब स्ट्रेट लाइन ड्रा करि पारिबा ठीक है ना स्ट्रेट लाइन सब ड्रा कर दे पारिबा और नेक्स्ट रा स्टेप 3 find the feasible region find the feasible region from the corresponding inequations तो एबे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करो इक्वेशन को लेके स्ट्रेट लाइन ड्रा करो हमरो इक्वेशन दिया है नहीं इनइक्वेशन दिया है थिवो तो इनइक्वेशन को लेके हमें गोटे रीजन पायो फिजिबल रीजन पायो बा मैं एटी पे लिख पे कॉमन फिजिबल रीजन मतलब कॉमन फिजिबल रीजन फ्रॉम द करस्पोंडिंग इनइक्वेशन जो इनइक्वेशन दिया है से सबुडा का इनइक्वेशन रो जोटा कॉमन एरिया है थिवो तका हम कहू कॉमन फिजिबल रीजन ठीक है डेफिनेशन हम कर देखिया feasible is common feasible region देखियो ठीक है and step 4 evaluate the objective function at the corner points of common feasible region जहाँ जहाँ सब फिजिबल रीजन अच्छी से फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट्स होतिबो से कॉर्नर पॉइंट रे हमें ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू को बाहर करिबा और जोटी क्वेश्चन रे मैक्सिमम लिखा हेतिबो ता जोटी मैक्सिमम सेटा आंसर जोटी क्वेश्चन रे मिनिमम लिखा हेतिबो जदी मिनिमम आंसर वैल्यू होलो जोटी मिनिमम मिलो सेटा आंसर ठीक है so these are some steps to find the solution of linear programming problem by LPP by using graphical methods ठीक है ना हम प्रॉब्लम क्वालिटी इजी है जो बुझे पाए सहज हो ठीक है ना so these are the some steps हमें सब चेष्टा करियो हम स्टेप बाय स्टेप जा पाए चेष्टा करियो बहुत इजी पर्सन किंतु टिके टाइम टेकिंग लागियो बा स्कूल ले जमान सब ग्राफ भलो की जानि छ तबे ना बहुत इजी पर्सन so हमें किसी प्रॉब्लम स्टार्ट करियो जमती कि कहली मु फॉर्मेशन पार्ट को सेकेंड पार्ट रे डिस्कशन करी आगे मु सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कशन करछि तो एठी हमरो मु सेट में एक्सरसाइज 3b नौ छै ना एक्सरसाइज 3b नौ छै आगे एक्सरसाइज 3b रो
नंबर 4 मु आगे सॉल्व करछला एक्सरसाइज 3 रो नंबर 4 तो एटी कोहे छि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू maximize z is equal to 30x1 plus 45x2 30x1 plus 45x2 subject to 2x1 2x1 plus 6x2 is greater or equal to 4 6x2 is greater or equal to 4 5x1 plus 2x2 5x1 plus 2x2 is greater or equal to 5 is greater or equal to 5 and finally x1 और x2 is greater or equal to 0 जमती मैं कही प्रत्येक एलपीबी रो तीन टा पार्ट थाए ये ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये ला सेट ऑफ कांस्टेंट्स ये ला नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन सेही पार्ट रो नॉन नेगेटिव माने एठी एटा नेगेटिव हेई परियो ना ये नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस ठीक है ना तो एमती दिया छि आका में सॉल्व करिया ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करिया देखो एठी ए क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा है किछि किछि क्वेश्चन में मिनिमाइज मध्ये थाए ठीक है तो क्वेश्चन में मेंशन आइतो कोन मैक्सिमाइज बा मिनिमाइज लिखा है सो दिस क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट द हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सो फर्स्ट स्टेप हम कहितली स्टेप 1 बा स्टेप वाइज जे लिखिबा स्टेप 1 ला कामला जहां जहां सब कांस्टेंट ए जो कांस्टेंट जो परसेंट ना सेट ऑफ कांस्टेंट बा जहां जहां सब इन इक्वेशन दिया तक मैं इक्वेशन कन्वर्ट करदा को इक्वेशन करले चलियो ठीक है सो एटू कोन करिना 2x1 plus 6x2 is equal to 4 ने इजवेला एटा इन इक्वेशन लिखा है मतलब इक्वेशन अगर कन्वर्ट कर देले ठीक है और कोन ना 5x1 plus 2x2 is equal to 5 देखो प्रोसीजर अनुसार x1 को आकु मध्य 0 कर दे इक्वल कर दिया x2 को 0 मध्य कर दिया किंतु आर बेसिक काम बर्तमान दरकार नहीं है ठीक है ना सो फर्स्ट स्टेप हम कौन करिया ना जहाँ सब इन इक्वेशन देछि से इन इक्वेशन को हमें आगो इक्वेशन ले चेंज करदा बदल देबा ठीक है ना तो आगे हमें इक्वेशन लिख दिलु ना देखो ये जो इक्वेशन लिखा है हमको जस्ट सिंपलीफाई करे में लिखा है बा इजी करे में लिखा है ठीक है तो एटा माने एटा हमरो एक्चुअली एटा केटा इक्वल लिखा है किंतु हम इजी इक्वल लिखबा इजी इक्वल लिखबा लिखबा ना इजी इक्वल को लिखले हमें इक्वेशन पाई परिबा ये ला स्टेप 1 और स्टेप 2 रे कोन करिबा स्टेप 2 हम कहतली जो इक्वेशन दिया है से इक्वेशन को हमें स्ट्रेट लाइन रे ड्रा करिया ग्राफ रे ड्रा करिया स्कूल रे पढ़ाई छै हाउ टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन बा ग्राफ ताले ए जो इक्वेशन दिया है से इक्वेशन गुडा को नै कि मो स्ट्रेट लाइन ड्रा करी तो स्ट्रेट लाइन ड्रा कला बेले सब बेले हमको टेबल यूज करे में कोइ था ना टेबल लिखे में कोइ छै देखो एटी ये लिखा है 2x1 plus 6x2 is equal to 4 लिखा है तो मोर टेबल लेवेला ए 2x1 plus 6x2 is equal to 4 लिखा है तापे और टेबल लिखिली टेबल कोन ना एटी x1 लिखिबा एटी x2 लिखिबा सो x1 रो डिफरेंट वैल्यू लेले हमें x2 पाइबा x1 रो वैल्यू सब अलग अलग लेले हमें x2 पाइबा जदी मो सपोज एटी सपोज में x2 को 0 नहीं हो चला x2 रो वैल्यू 0 हो सपोज 0 हो चला x2 रो वैल्यू 0 हो छि तो एटा 0 हो जिवो 6 * 0 कते 6 * 0 0 हो जिवो ताले कोन मिला 2x1 = 4 यदि x2 को 0 नहीं हो छि 6 * 0 0 हो गेला तो 2x1 = 4 तो x1 = 4/2 वाला 2 हो जिवो सो x1 वाला 2 बुझिएला x1 वाला 2 बुझिएला देखो ये स्कूल रे कोइ छी गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया पई हमको अति कम रे दुईटा पॉइंट दरकार ठीक है ना देखो जे कोन दुईटा पॉइंट देकी गोटे हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करलेला तनो मिनिमम हमको अति कम रे दुईटा पॉइंट दरकार अछि ठीक अछि त म एटी कोन कली ना x2 रो वैल्यू को 0 नहीं गेले ना x2 रो वैल्यू को 0 नहीं गेले 2x1 + 6x2 = 4 x2 रो वैल्यू को 0 नहीं गेले पूर्ण तरह हमें x1 वैल्यू को 0 नहीं परिगला x1 वैल्यू को 0 नहीं इजी करिया पहला
तो मैं x1 वैल्यू को जरा होचे 2 into 0 এটা 0 গেলা plus 6x2 is equal to 4 so 6x2 is equal to 4 और x2 is equal to 4 by 6 ये ला 2 by 3 ला तो x2 को जरा होचे এটা 2 by 3 ला 2 by 3 देखो এটি এই ভ্যালুটা আমি নবা নাই লা নবা নাই কাहे कि নবানে फ्रैक्शन आसला भग्नांश आसला ना आमे चेष्टा करिवा जे फ्रैक्शन ताको केते अवॉइड करि परिबा ला फ्रैक्शन को अवॉइड करके आमे केमती पूर्ण संख्या आनिया पे चेष्टा करिवा ठीक আছে पूर्ण संख्या आनिया पे चेष्टा करिवा सो मु इटी कोन करी सपोज इटी स्कूल ए सब प्रोसीजर पढाइ छ मु आ भित्र जाउने ठीक है ना सपोज मैं x1 रो वैल्यू 2 नहीं गले ना 2 into 1 नहीं गले 2 into 1 plus 6 into x2 is equal to 4 so that means here 2 plus 6x2 is equal to sorry नहीं भूलगा x1 वाले को 2 नहीं जाउछ ना 2 नहीं जाउछ x1 वाले को 2 नहीं जाउछ तो 2 into 2 4 है जो मैं 2 का दिया है चलो नहीं 2 दिया है सो मु -1 नहीं जाउछ ना -1 2 into -1 plus 6 और -1 नहीं जाउछ x1 वाले को -1 नहीं जाउछ किसी भी नहीं है वाला हमें चेष्टा करिवा जेंते हमें फ्रैक्शन को अवॉइड भग्नांश को अवॉइड -1 में सब जाउछ -2 plus 6x2 is equal to 4 that means your 6x2 is equal to ये एपट वाला प्लस है 6 है जो so x1 is x2 is equal to 6 by 6 is equal to 1 है तो x2 रे वैल्यू को यदि सॉरी x1 वैल्यू को यदि -1 नहोछि ताले x2 वैल्यू मध्ये +1 होछि ना सो हमें चेष्टा करिवा एमती भग्नांश गुडा का अवॉइड करे हैला भग्नांश नै कि मध्ये करी हबो ठीक अछि फ्रैक्शन को अवॉइड करले चेष्टा करले भलो हबो ठीक अछि तो -1 नेले इटा मो x2 रो वैल्यू +1 मिलला सेंति अन्य किछि भी नै परिवाला अन्य वैल्यू अन्य किछि नै परिवा एमती मु कहिबी सपोज -4 मध्ये नहीं हो बहुत प्रकार नहीं हो जे x1 वैल्यू बा x2 वैल्यू कमी एमिति नवा जे तर अलग वैल्यूटा बा तर अलग वेरिएबल रो वैल्यू पूर्ण संख्या होती वाला भग्नांश न होइला ताले आमे एइट लिखि परिबा तो ई जो लाइन ऊपर ना सो पॉइंट्स ऑन द लाइन आर 2 0 देखो x1 वैल्यू 2 x2 वैल्यू 0 आगो 2 नो x1 टाको नहीं 2 0 आ उठे कोने करिया ना -1 1 नहीं करियो ना आकु भी नहीं परियो किंतु हमें चेष्टा करिवा सबले भग्नांश को अवॉइड करे बन चेष्टा करिवा ठीक अछि ये ला फर्स्ट हमरो स्ट्रेट लाइन रो नै कि हमें बटन देखिबा जे आकु नै कि हमें केमते टेबल बा केमते ग्राफ करिवा ना फिगर केमते फिगर सो ग्राफ पेपर नवा हला ग्राफ पेपर नै कि स्केल ले करियो मैं हाथ रे करछि येला x1 एक्सिस येला x2 एक्सिस जेंते x y नोथुल सेंते x1 x2 नोथुला x1 x2 नोछि देखो पॉइंट कोन 2 0 मु एठी ग्राफ अनुसार देखियो स्कूल ले कराइ छै से अनुसार देखियो सपोज एटा ला 1 एटा ला 2 एटा ला 3 एटा ला 4 5 एमती लिखा छै -1 -2 -3 प्रति घर को बटटा यूनिट नै पाइयो तले बड़ वैल्यू दे आइतो तार प्रति घर को 10 10 यूनिट नै पाइयो ठीक है आउर यदि बड़ वैल्यू दे आइतो प्रति घर को 50 50 यूनिट नै पाइयो ला 15 यूनिट नै पाइयो ठीक है दिस इज सपोज ये ला 1 सपोज ये ला 2 3 4 5 एमती लिखा छै -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये कौन लिखा है 2 और 0 लिखा है x1 इटा आगो x1 ना तो ये ला 2 और ये ला 2 एटा 0 2 0 ना ये सब पॉइंट कौन है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 लिखा है -1 0 -2 0 -3 0 ठीक है इटा कौन 0 1 0 2 एमती सब 0 3 एमती सब वाला आगो x1 सब लिखा है 0 1 0 2 लिखा हो तळो लिखा हो 0 -1 0 -2 0 -3 एमती लिखा हो ठीक है सो ये जो पॉइंट लगा है 2 0 एटा 2 0 ये पॉइंट हम दरकार है स्ट्रेट लाइन तो करा 2 0 अगेन आउ कोन -1 और +1 देखो इला
0 -1 और ये ला -1 0 ठीक है। तो ये कौन लगाई x1 रो वैल्यू -1 x1 रो वैल्यू एटला -1 x1 वैल्यू x2 रो वैल्यू कोन +1 ये +1 ठीक है। तो यही पॉइंट रो ग्राफ देखिबो एमती ये ला -1 ये ला +1 ठीक है। यही पॉइंट हम दरकार ठीक है। सो ये ला -1 और +1 जानि पा ना x1 ला -1 x2 ला +1 ठीक है। इटा +1 तो यही जो कॉमन पॉइंट है इटा से स्ट्रेट लाइन पे दरकार ठीक है। सो स्केल रे नहीं कि तब जॉइन करिवो एम ते स्ट्रेट लाइन मिलिवो ठीक है। एम ते स्ट्रेट लाइन मिलिवो ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलला से स्ट्रेट लाइन ना दे दो 2x1 + 6x2 = 4 बुझियला। फास्ट जो हमारा इक्वेशन दिया है से इक्वेशन को लेके हमें गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दे परियो। सो फास्ट स्ट्रेट लाइन बा फास्ट इक्वेशन जो ने से सही इक्वेशन में लेके हम टेबल कर से टेबल लेके हमें गोटे कोन स्ट्रेट लाइन ड्रा कर छु एबे सही सेकंड स्टेप रे हम सेकंड इक्वेशन को नवा और ताको नहीं गोटे टेबल करबा टेबल करके गोटे कोन ग्राफ ड्रा करबा ठीक अछि। सो 5x1 + 2x2 = 5 5x1 + 2x2 = 5 दिस इज अबाउट x1 और ये x2 मैं ड्रा कर लिखी 5x1 + 2x2 = 5 सो मु जदी सपोज x2 वैल्यू को 0 नहीं होछला देखो कौन सी वैल्यू लेके हमें अरेंज करबा जेमति के पूर्ण संख्या आछो। सपोज में x2 वैल्यू 0 नहीं होछे तो 5 * x1 और ये 0 = 5 सो 5x1 ये 0 गेला ना = 5 x1 = 5/5 = 1 त मानेला हमें यदि x2 को 0 नउचू ताले x1 नो वैल्यू को मिलियो ना 1 मिलियो। सो 1 0 गोटे पॉइंट बुझियला x2 को मु 0 नली तो x1 वैल्यू 1 मिलला ठीक है। x2 को 0 नली तो x1 वैल्यू 1 मिलला जानि बालो। सिमिलरली मु यदि x1 को 0 नहीं आउछ ना x1 को 0 नहीं आउछ x1 को 0 नहीं 5 * 0 + 2 * x2 = 5 सो एटा 0 गेला तो 2x2 = 5 और x2 = 5/2 और 2.5 तो x1 को जब 0 नउसी ताले x2 रो वैल्यू 2.5 बा 5/2 ये चली वाला 2.5 मध्ये हम डिफाइन कर दे परियो। जदि भी एमती फ्रैक्शन को आउरी अवॉइड करबा चेष्टा करबा ताले हमें x1 रो वैल्यू को सेमती आ गोटे वैल्यू हम चूज करबा सपोज सपोज में x1 वैल्यू को -5 लो चला -5 + 2x2 = 5 -25 + 2x2 = 5 सो एटा पडले कोन 2x2 = एटा पडले +30 हे जीवो सो x2 = 15 एमटी -5 नोजी तो एटा 15 हे जीवो ठीक আছে -5 नेले एटा 15 हे जीवो जानिला एमती बहुत बार पॉइंट नहीं पड़ेला x1 x2 नहीं पड़े एटा स्कूल ऑलरेडी पढ़ा है किंतु हमें एटी बहुत लंबा वैल्यू होस कोन एटी ए दिटा पॉइंट ले चलिबो ए दिटा पॉइंट ले मध्ये चलिबो जदि हम फ्रैक्शन को अवॉइड करबा चेष्टा करूछु ताहले हमें देखो सपोज में x1 वैल्यू -1 मध्ये नेले x1 वैल्यू -1 नेले भी परियो -1 जदि हो चला सपोज में -1 नेले x1 वैल्यू -1 तो ये ना -5 -5 सबले प्लस हे जीवो 10 हे जीवो एटा 5 हे जीवो ना तो -1 नेले एटा 5 हे परियो ठीक আছে -1 नेले 5 हे परियो तो जे कोनसी दिटा पॉइंट रे चलिबला जे कोनसी दिटा पॉइंट को लेके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दे पारिबा ठीक আছে सो तमय सारे जोटा सुविधा को नहीं परियो ना एटा नहीं परियो बा एटा इजी है एटा नहीं परियो तो एटा न मध्ये नहीं परियो सपोज में एटा न चला 1 0 नउछ -1 5 नउछ चला 1 -1 5 नउछ 1 0 नउछ त लेखिबा 1 0 and -1 5
2 points on the line 1 0 out minus 1 5 है minus 1 5 ठीक है তাহলে 1 0 কোটা না এটা 1 0 ঠিক আছে এটা 1 0 না 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 তো এই পয়েন্ট হলো 1 0 ঠিক আছে 1 0 নেক্সট হলো minus 1 5 x1 ला minus 1 x1 ला এটা ফার্স্ট পয়েন্ট ला x1 কোঅর্ডিনেট है सेकंड कोऑर्डिनेट ला x2 minus 1 5 কেতে 1 2 3 4 5 8 তাহলে এই পয়েন্ট হলো minus 1 5 minus 1 5 এই পয়েন্ট হলো ঠিক আছে minus 1 5 आपको मत नहीं पड़ी हो स्ट्रेट लाइन ड्रॉटा स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाई है स्केल जन करियो वाला मोइट ऑफ रे हैंड पे कोची 300 ड्रॉ कोची So ये जो सेट लाइन है ना सेट लाइन नाला 5x1 plus 2x2 is equal to 5 बुझिए ना तो हमें दीटा स्टेप लाइन पाइलो दीटा यूनिक बा दीटा इक्वेशन को लेके हमें दीटा स्टेप लाइन पाइलो ये रहा सेकंड स्टेप थिला बर्तमान जीवा थर्ड स्टेप आड़ को जीवा ठीक अछि थर्ड स्टेप आड़ जीवा तो एटा ई गोटे स्टेप लाइन पाइलो ई गोटे स्टेप लाइन पाइलो सो हमें बर्तमान देखिबा देखो ये आम एटा नहीं 1 नहीं 2 नहीं एटा ए पॉइंट है 0 2.5 है 0 2.5 में टेबल करतना है 0 था एटा 2.5 था ठीक है 0 2.5 ठीक है 0 2.5 जान पता नहीं एटा x1 वैल्यू 0 ने ले x2 वैल्यू 2.5 इधर x2 वैल्यू 2.5 टेबल तेल देखियो लिखा है टेबल लिखा है 0 2.5 ठीक है सो हमको ये सब इन इक्वेशन लिखा है 2x1 plus 6x2 is greater or equal to 4 एमती लिखा है हमें ताको इज इक्वल टू नहीं कि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करलु ठीक है तो एबे हमर कामला ए इन इक्वेशन को दर्शाइबा बा देखिया केनते एट मन का जोटी इज इक्वल टू लिखा है इज इक्वल टू कहले से जो मतलब 2x1 plus 6x2 is equal to 4 लिखा है इज इक्वल टू कहले से लाइन ऊपर स्थित पॉइंट ला the points on the line ऊपर दिवा पॉइंट को हमें इज इक्वल टू देखे परिबा ठीक है तमान देखो ए जो स्ट्रेट लाइन अछि ना ए जो स्ट्रेट लाइन अछि ए बोर्ड को बा प्लेन को दी खंड कर दो एमती हमें देइटू काटी दवा ए बोर्ड ता दी खंड हो जाय एपड़ खंड हो और एपड़ खंड हो ठीक है ना सो इज इक्वल टू कहले से लाइन ऊपर दिवा पॉइंट गुडा को इज इक्वल टू कहूछ बुझियला किंतु जब हमें इन इक्वेशन देखो ना ग्रेटर देन और इज इक्वल टू देखो ता माने हला ए लाइन रो ए पट भाग दिया पॉइंट हो हे परियो बा ए पट भाग दिया पॉइंट को बुझियो ठीक है ना सो इन इक्वेशन कहले से जो पॉइंट ओडा को से जो ए जो बोर्ड का में ए जो लाइन द्वारा दिखंड करू बुझियो तो इन इक्वेशन कहले आइदर ए पट पॉइंट ओडा हे परियो बा ए पट पार्ट रो पॉइंट हे बुझियो सो इज इक्वल टू हला से बोर्ड रो बा लाइन रो ऊपर स्थित पॉइंट आ इन इक्वेशन कहले से लाइन रो ऊपर हो बा तळे हो जो सब पॉइंट अछि ना वर्तमान कथा लामे से पॉइंट को बाजो पोर्शन तक हम रीजन बोले कहला ऊपर रीजन हो बा तळ रीजन हो ना तल वर्तमान कथा लामे से रीजन को केम जानिबा ऊपर रीजन हो बा तळ रीजन केम जानिबा आइडेंटिफाई करबा हाउ टू नो दिस इन इक्वेशन करेस्पोंड टू व्हिच रीजन ठीक है ना को रीजन में ऊपर रीजन हो बा तळ रीजन को रीजन जानिबा केमते ठीक है ना तो ई रीजन को जानिया पाई गोटे शॉर्टेस्ट वे अछि तो एटी नोट आकर हम कहूसी ए जो इन इक्वेशन को दर्शाया पाई से जो पॉइंट है बा जो रीजन ता ए पट पॉइंट अछि बाई पट अछि जानिया केमते ना किन जानिया ना लिखियो लेट अस टेक ए पॉइंट हमें जे कोन पॉइंट नोजला except on the line बाके लोचला on the line माने कोन से लाइन रो ऊपर न थिबा गोटे पॉइंट वाला ऊपर न थिबा गोटे पॉइंट को नवा
लाइन रो ऊपर नथिबा गोटे जेकोनसी गोटे पॉइंट जेकोनसी गोटे पॉइंट है आमे जेकोनसी गोटे पॉइंट नहीं परिबा से पॉइंटटा लाइन ऊपर नथिबा दरकार ठीक है आ कोन प्रिफरेबली on the axis माने कोन आमे जो देखो तुम जेकोन से पॉइंट नहीं पड़े जेकोन से पॉइंट बस कौन से पॉइंट नहीं पड़े किंतु से लाइन ऊपर नथिबा ये पॉइंट को नवा नेला काहे कि ना लाइन ऊपर पॉइंट ने से इज इक्वल हो हमर कोन दरकार ग्रेटर इक्वल टू बा लेस इक्वल दरकार अछि तो से लाइन रो ऊपर नथिबा जेकोन से पॉइंट नवा आ से पॉइंटटा भलो हबो कैलकुलेशन पाई भलो हबो जदि हमें एक्सिस ऊपर नवा इटा x1 एक्सिस इटा x2 एक्सिस तो एक्सिस ऊपर जेकोन से पॉइंट नेले बेटर हबो ठीक है ना किंतु कौन सी पॉइंट नहीं पाइबा कौन भल ना एक्सिस ऊपर थिबा पॉइंट नेले भल हो ठीक है ना सो लेट अस टेक अ पॉइंट एंड पुट दिस पॉइंट ऑन द इक्वेशन तो जो पॉइंट नेलो से पॉइंट को लेके से इक्वेशन बसे दवा if it satisfies then the region is on the same side of point माने कौन आमे जो पॉइंट नेलु जदि से पॉइंट को नेकी से इक्वेशन बसै देलु आ जदि सेटा सैटिस्फाई कला वैलिड हला बा ठीक हला ताले से रीजन करे जे पार्ट हला से रीजन ता लाइन जो पट अछि सेही पट रहबो मतलब से पॉइंट जो पट मो ए पॉइंट नेला ए पॉइंट नेकी बसैली जदि से सैटिस्फाई कला ताले रीजन ता ए पट रहबो लाइन बा पॉइंट जो पट अछि सेही पट रहबो otherwise the region is opposite to the point बुझिए ना कौन कहली ना कौन से भी गोटे पॉइंट नबा से पॉइंट लाइन ऊपर न थिबा दरकार आ से पॉइंट को लेकी सही इक्वेशन में बसे सारा पर जदि से सैटिस्फाई कला ताले से रीजन टा सही पॉइंट आड़ को ही रहिबो जदि सैटिस्फाई न कला ताले से पॉइंट जो पट रहिला तार ठीक उल्टा दिगरे से रीजन होबई पड़ अदरवाइज द रीजन इज ऑपोजिट टू दैट पॉइंट ला पॉइंट जो पट अछि तार उल्टा दिगरे से रीजन थिबो बुझियला जानि पालो तो ए बाबत रे देखि कार के डाउट थिबो तो मते पर्सनली फोन करी पचार परिबो ठीक अछि सो हमें कौन कहलु कौन से भी गोटे पॉइंट नेलु से पॉइंट से लाइन ऊपर न थिया दरकार आ एक्सिस ऊपर रहले भलो हो कैलकुलेशन पाई भलो हो एक्सिस ऊपर रहले तो से पॉइंट को लेके से इक्वेशन बसेबा जदी सेटा सैटिस्फाई कला ताले जदी सेटा सैटिस्फाई कला ताले से पॉइंट जो वाडे अछि रीजन से ऊपर रहइबो सैटिस्फाई न कले पॉइंट जो ऊपर अछि तार उल्टा दिगरे से रीजन रहइबो ठीक अछि दिस इज द कांसेप्ट ताको भलो के पढिया में भलो के 2-3 दर पढि दबो तो ऑटोमेटिक बुझी पाइबो एबे आसला हम क्वेश्चन का सिया हम क्वेश्चन में दीटा इंडिकेशन दिला फर्स्ट दिला 2x1 + 6x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 4 दिला तो हम ये इंडिकेशन पाई हम स्टेप 3 होची ला स्टेप 3 थर्ड स्टेप है ए इंडिकेशन पाई मु कहली देखो ए लाइन दा छला ए लाइन को करस्पोंड करी इंडिकेशन अछि मु कोन कहली ए लाइन ऊपर न थिबा कोनोसी गोटे पॉइंट मनेबी आ से पॉइंटटा एक्सिस पर रहले भलो हो ए एक्सिस पर बा ए एक्सिस पर ना जदि के कंफ्यूज छ ताले एटा ओरिजिन नै जे सबले बेटर होला ओरिजिन नै जे भलो हो ठीक अछि तो मोटी नली सपोज ये ला 0 0 1 0 2 0 3 0 एटा 4 0 नै छ ना 4 0 नै छ सो लेट अस टेक ए पॉइंट 4 0 में सब नेला कौन सी पॉइंट नहीं परिबला मु 4 0 नेली तो मैं 5 0 नहीं परिबो 6 0 नहीं परिबो बा 0 0 नहीं परिबो
-10 नहीं पाइबो -20 मध्ये नहीं पाइबो ना बा ए पॉइंट मध्ये नहीं पाइबो ना काई को एटा एक्सिस पर ले भलो हो ए पॉइंट सब एक्सिस पर अछि तो एक्सिस पर पॉइंट ले भलो हो मन मक 20 नहीं परिबा नहीं काई के नहीं परिबा नहीं द पॉइंट 20 इज लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ए 20 पॉइंट ए लाइन ऊपर अछि ना तो से लाइन ऊपर न थिबा जे कोन से गोटे पॉइंट नहीं परिया ठीक है तो हम 40 पॉइंट लेली एंड जो इन इक्वेशन दिया है ना इन इक्वेशन लिखा है दैट इज 2x1 plus 6x2 is greater equal to 4 लिखा है तो हम कोन करी ना ये पॉइंट को लेके इटी बसेबी ये पॉइंट रो एटाला x1 कोऑर्डिनेट एटाला x2 कोऑर्डिनेट ला फर्स्ट कोऑर्डिनेट ला x1 रो सेकंड ला x2 रो ठीक আছে x1 कोऑर्डिनेट और x2 कोऑर्डिनेट तो हम एटी कोन करबी आ एटी हम बसेली ना 2 * x1 ला 4 6 * 0 एटा वैल्यू केतला आर वैल्यू ला आर वैल्यू ला केते 8 ला तो 8 रे वैल्यू 4 थारु बडो अरे बुझला ना ए पट साइड रे वैल्यू मैं कते पाइली 8 रे वैल्यू 4 और 0 बसला पर ए पट साइड हम लेफ्ट साइड पाइलो 8 पाइलो 8 रे वैल्यू 4 थारु बडो माने एटा सैटिस्फाई कला सैटिस्फाइड बुझियला जब पॉइंट नहीं से पॉइंट को से इन इक्वेशन में बसला पर सैटिस्फाई कला देखो यदि सपोज ए पटे मतलब -8 बाहर थांता तर एटा 4 टू बडो हे न थांता माने सैटिस्फाई करि न थांता ठीक है तो एटी +8 बाहरची आउ ए पट साइड रे वैल्यू बडो अछि देखो एटा बडो केतना से लगाइ सो हमें जो पॉइंट नेचो से पॉइंट बसेला पर सेटा सैटिस्फाई करूची बुझियला सैटिस्फाई करूची तले कोन कहियो हमें ए पॉइंट नै दिला 40 पॉइंट नै दिला 40 पॉइंट नै दिलु ए इन इक्वेशन बसेलु एन इक्वेशन बसेलु से इन इक्वेशन करेस्पोंडिंग स्टेटमेंट नै रहेगा तो बसेला पर सैटिस्फाई कला तले ए पॉइंट जदी हमें जो भी पॉइंट नेचो जदी से पॉइंट को इन इक्वेशन बसेला पर सैटिस्फाई करूची ताले सेही रीजन ता सेही पॉइंट आड को रहबा ए आड को रहबा पॉइंट जोड़ अछि पॉइंट ए पट अछि आड को आड देबा नेला सो दिस इज द रीजन ए पट रहबा ए पट साइड ए लाइन रो सब ए पट साइड रहबा द रीजन करेस्पोंड टू द लाइन द पॉइंट से पॉइंट ता जो दिगर अछि रीजन ता सेही पट आड को ए पट आड को रहबा आड को नै तळ आड नै ऊपर आड रहला ठीक अछि बुझि पालो सो आमे जो रीजन पाइलो से रीजन ता करेस्पोंड करछि ए पट रहला ए पॉइंट आड को रहछि ए आड को रहछि जानेला सो एगेन हम देखियो जो सेकंड इन इक्वेशन लिखा था सेकंड को लगा था 5x1 plus 2x2 is greater equal to 5 लिखा था 5x1 plus 2x2 is greater equal to 5 सेमती को कौन सी पॉइंट निकलला लेट अस टेक ए पॉइंट हम सपोज ए पॉइंट 0 0 नउछला कहली जो जे कौन सी पॉइंट हम नहीं पाइबा से पॉइंट से लाइन ऊपर न थिबा दरकार आउ कोन एक्सेस पर रहले बेटर हो भलो तो सपोज मु 0 0 ई पॉइंट नेचला ई पॉइंट 0 0 x0 x1 0 x2 भी 0 एंड इन इक्वेशन जो इन इक्वेशन नै छी सेटा 5x1 plus 2x2 is greater equal to 5 नेसी तो इटी x1 रो वैल्यू 0 x2 रो वैल्यू मध्ये 0 तो मैं बसेई तो 5 * 0 plus 2 * 0 5 * 0 और प्लस 2 * 0 कम मिलला 0 मिलला लेफ्ट साइड 0 मिलला तो लेफ्ट साइड वैल्यू 0 मिलला एटा 5 टू बड़ा होने हो छी बड़ा हो नहीं माने नॉट सैटिस्फाइड नॉट सैटिस्फाइड हमें जो पॉइंट ने लू से पॉइंट ने की पॉइंट अकोर्डिंग ना 8 ना ए पॉइंट ने लू 8 से इन इक्वेशन 5x1 plus 2x2 is equal to 5 ए लाइन है तो ए लाइन रो ए पॉइंट बसे देखि सैटिस्फाई कला नाही हमें ए पॉइंट नेतलो ए लाइन को नेतलो हमें बसे देखिलो सैटिस्फाई कला कि लेफ्ट साइड 0 मिलला राइट साइड 5 अछि तो 0 टा 5 टू बडा न 0 टा 5 टू कोन बडा होगी तो सैटिस्फाई कला नाही ताले हम कोन कहले जदी सैटिस्फाई करू नाही ताले पॉइंट जो दिगर अछि तार उल्टा दिगर रीजन रहबला पॉइंट ए पट अछि तार उल्टा दिग माने ए आड को रहबला रीजन रहबला हमें ए लाइन में देना तो ए आड को से रीजन रहबला पॉइंट 8 रहला
तो रीजन कौन है अपोजिट रहिबो ठीक अछि जो भी पॉइंट नहीं जो बसेला परे सैटिस्फाई करू नाही ताले पॉइंट जो दिग रहिबो तार उल्टा दिग रहिबो जानिला सो पॉइंट हमर एही पर रहिला आ रीजन ता सही पर रहिला ठीक अछि सो दिस इज द रीजन आ रीजन ता हम फास्ट हमें आर वन देके शो करबा ना देखो हम जो 0 0 बसै छी त सैटिस्फाई करि थांता ताले रीजन ता ए आडू को थांता ए आडू काहेकि पॉइंट आडू को थांता एबे त हम बसैलु सैटिस्फाई कला नाही ताले कोन अपोजिट दिग रहिबो ठीक अछि सो हमें दीटा को इंडिकेशन को लेके हमें रीजन पाई गलो बर्तमान हम काम वाला जैसे रीजन ला कॉमन एरिया भागे ना कॉमन एरिया भागे कॉमन रीजन वाला कौन था कॉमन फिजिबल रीजन ला कॉमन फिजिबल रीजन फिजिबल पे देखो तळ को हमें जो क्वेश्चन लेके था से क्वेश्चन ने लास्ट कोन x1 greater equal to 0 लेके था x2 is also greater equal to 0 माने x1 ता पॉजिटिव x2 भी पॉजिटिव तो जानि छ प्लस प्लस दीटा का प्लस ले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को बुझेला ए जो हमें ए जो कोन ए बोर्ड ता चारि खंड कर देबे एटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एला सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एला फोर्थ क्वाड्रेंट तो x1 पॉजिटिव और x2 वाला पॉजिटिव दीटा का पॉजिटिव कोन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना सो हमें जो फिजिबल रीजन को जो फिजिबल रीजन कहले केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट थिबा पॉइंट उडा को बुझू ठीक अछि ताले कॉमन हेतिबा फिजिबल हेतिबा देखो हमें जो रीजन पाइलो से रीजन दला ए लाइन रु ए पट को याड को अछि अब ए लाइन रु ए पट को अछि ना ए लाइन ए पट को अछि देखो म आउट फोटोग्राफ कर देखो छी एमते अछि जदी मु कहबी ए लाइन रु आड कोला ए लाइन रु आड को एमते अछि अब फास्ट क्वाड्रेंट थिबा मन को फास्ट क्वाड्रेंट ए लाइन रु आड को अछि आओ ए लाइन रु आड को अछि ए लाइन रु आड को अछि ना ए लाइन आडू को अछि आ फास्ट क्वाड्रेंट थिला फास्ट प्रथम पाद थिबो ताले देखो ए आडू को आ ए आडू को ला फास्ट क्वाड्रेंट एमति थिबो ए आडू थिबो सो ताले से कॉमन फिजिबल रीजन ता एति के होला कॉमन फिजिबल रीजन ता ए आई हो होला हमर हां एति तो सो एटाला कॉमन फिजिबल रीजन एटाला कॉमन फिजिबल रीजन एमते ठीक है ना सो फिजिबल ए लाइन रो आडू को और ए लाइन रो आडू को तो ये हवा कॉमन फिजिबल रीजन ना पेंसिल रे एमते सेट करके दाग दे परियो सेट कर परियो ठीक अछि ए एरिया हवा नहीं होला ए एरिया हवा नहीं बाय एरिया हवा नहीं बाय एरिया हवा नहीं देखो ए लाइन रो आडू को आउ फास्ट क्वाड्रेंट आरु थिबो ना सो ए आडू को आउ ए आडू को फास्ट क्वाड्रेंट थिबो तो ए रे भी आवन है एरिया नहीं आवन काहे कि एटा फास्ट क्वाड्रेंट नहीं ठीक है ए रे भी आवन एटा फास्ट क्वाड्रेंट नहीं ठीक है तो केवल ए पोर्शन दिया हो ए आडू को ना सो ये ना कॉमन फिजिबल रीजन लिखियो कॉमन फिजिबल रीजन ठीक है कॉमन फिजिबल रीजन सो कॉमन फिजिबल रीजन पाइला परे मु कोन कहली कॉमन फिजिबल रीजन पाइला परे तार सब मान दबाला जोटा कॉर्नर पॉइंट मन कॉर्नर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट ना दबा एटला ए सपोज एटला ए एठुडा कॉर्नर पॉइंट अछि अपन बी नोछि एला बी नोछि आ एठुडा कॉर्नर पॉइंट एला सी नोछि ना सी नोछि जहां भी सब कॉर्नर पॉइंट वाला कॉर्नर जो पॉइंट अछि ना कॉर्नर जो सब पॉइंट अछि पॉइंट ना दबा ठीक अछि तो देखो एठी ए पॉइंट एला से टेबल में पाइथन से पॉइंट एला 0 और 2.5 ए पॉइंट रे वैल्यू 2 और 0 तो हमको बी पॉइंट जाना हैला जो कॉर्नर पॉइंट अछि से कॉर्नर पॉइंट को हम जानिया पय पड़िबला सो इटी ए जोड़ा ए रो कोऑर्डिनेट ला 20 सी रो कोऑर्डिनेट ला 0 और 2.5 हैला कोऑर्डिनेट ऑफ ए ला 20 सी ला 0 और 2.5 बता हमें बी रो कोऑर्डिनेट जानि नाउ देखो डी बी रो कोऑर्डिनेट पाए पे कोन करा हो
ये जो यही पॉइंट हम दरकार ला ए पॉइंट केन पाइबा मन रख कोन से ओटा कोऑर्डिनेट पाया पहले कोन करा है ना सही पॉइंट देखि जो जो इक्वेशन पास करछि बा जो जो लाइन सब पास करछि से लाइन रो दीटा को लाइन को लेके हमें सॉल्व कले x1 और x2 रो वैल्यू मिलिबो ठीक अछि बुझिया ए b रो कोऑर्डिनेट जानिया पाई से b पॉइंट देके जो लाइन सब पास करछि से लाइन उडा का हमें सॉल्व कले हमें ए b रो कोऑर्डिनेट पाइबा तो b पॉइंट देके को लाइन पास करछि 2x1 plus 6x2 is equal to 4 पास करछि आउ कोन पास करछि ना ए लाइन पास करछि 5x1 plus 2x2 is equal to 5 पास करछि बुझिया ना तो ए पॉइंट देखि जो जो लाइन बा जो जो इक्वेशन पास करछि से इक्वेशन को मैं सॉल्व करिबा सो to find the coordinate of b हमें सॉल्व करिबा 2x1 plus 6x2 is equal to 4 2x1 plus 6x2 is equal to 4 second वाला 5x1 plus 2x2 is equal to 5 तो हमें दीटा का इक्वेशन को सॉल्व करिबा सॉल्व करले कोन करिबा ये ला सब हमें आगु इक्वेशन 1 देइथु एटा ला इक्वेशन 2 देइथु तो आपको सिंपलीफाई करिया फाइनली हम इक्वेशन 1 ने 2 मल्टीप्लाई करला इक्वेशन 1 ने 5 मल्टीप्लाई करला इक्वेशन 1 into 5 तो कते जीव 10x1 plus 30x2 is equal to 20 इक्वेशन 1 ने 5 मल्टीप्लाई करली आओ इक्वेशन 2 रे हम 2 मल्टीप्लाई करला 2 मल्टीप्लाई 10 is 10x1 plus 4x2 is equal to 10 दिन स्कूल में पढ़ा सब कांसेप्ट स्कूल में पढ़ाए माइनस करी माइनस माइनस ए माइनस माइनस ले प्लस माइनस करती करियो a2 माइनस ले हमें 26x2 पाइबा is equal to माइनस कले 10 मिलिबो so x2 is equal to 10 by 26 x2 is equal to 10 by 26 तो हमें आपको सॉल्व कर ले 5 by 13 मिल रहा है x2 वैल्यू मिल रहा 5 by 13 so x2 वैल्यू को लेके मैं देखो से इक्वेशन बसले हम x1 पाइबा so 2x1 plus 6x2 is equal to 4 लिखाय था हम x2 वैल्यू पाइलु 5 by 13 पाइलु so 2 into x1 plus 6 into 5 by 13 is equal to 4 पाइलु so 2x1 plus 30 by 13 is equal to 4 2x1 plus 30 by 13 is equal to 4 then 2x1 is equal to 4 minus 30 by 13 और 2x1 ये सब स्कूल में पढ़ाई चला इधर सिंप्लीफिकेशन है इम्पोर्टेंट था (52 minus 30) so 2x1 is equal to 22 by 13 और x1 is equal to इटा डिवाइड है जो 22 by 13 into 1 by 2 इटा कट है so 11 by 13 तो x1 मिला 11 by 13 x1 मिला 11 by 13 x2 मिला 5 by 13 ठीक है so ये b रो जो कोऑर्डिनेट अछि से कोऑर्डिनेट ला so कोऑर्डिनेट ऑफ b ला 11 by 13 और 5 by 13 देखो कहली जहाँ भी सब कॉर्नर पॉइंट अच्छी सब गुड़ा कॉर्नर पॉइंट कोऑर्डिनेट बाहर करिबा तो ए रो कोऑर्डिनेट ला 20 बी रो कोऑर्डिनेट ला 11 by 13 5 by 13 सी रो कोऑर्डिनेट ला 0 और 2.5 सो ये जो सब कॉर्नर पॉइंट पाइलु से कॉर्नर पॉइंट रो फाइनल स्टेज रे हमें कोन करिबा ये ना स्टेप 4 ना कोन होती स्टेप 4 है हमको एबे देखियो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखाइतला ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखाइतला z is equal to 30x1 plus 45x2 30x1 plus 45x2 so जो z लिखा है से z रो वैल्यू को हमें इवैल्यूएट करिबा z रो वैल्यू को इवैल्यूएट करिबा ए सब पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ला कॉर्नर पॉइंट कोन ए रो कोऑर्डिनेट लिखा है ए रो कोऑर्डिनेट केते 2 और 0 माने x1 ला 2 x1 ला 2 और x2 ला 0 बुझेला 2 0
x1 ର କୋଅର୍ଡିନେଟ 2 ଆଉ x2 ର କୋଅର୍ଡିନେଟ 0 so this is equal to 30 into x1 ला 2 ଆଉ 45 into 0 आपको सॉल्व कला परे हमें एमतीटा वैल्यू टेबल लिख दवा टेबल न लगे डायरेक्ट लिखले चलिबो ठीक अछि तो सॉल्व कला परे हमें पाइलु ये 0 गेला इक्वल 60 मिलला एबे देखिए b पॉइंट रे सॉल्व करिया b रे कोऑर्डिनेट केते ना 11/13 आउ 5/13 b रो कोऑर्डिनेट z रो वैल्यू b पॉइंट रे केते होजी ना 30 into 11/13 plus 45 into 5/13 ऐसा को सॉल्व कर देखियो एटा ऐसी 555/13 is 555/13 लिखा है c रो कोऑर्डिनेट ला 0 और 2.5 तो 30 into x1 रो कोऑर्डिनेट ला 0 और 45 into 2.5 सो आपको मल्टीप्लाई कर देखिले 90 22.25 225/2 है ना 225/2 है ठीक है ना सो हमारा क्वेश्चन रे बदल लिखा है हम भूली जाईसी क्वेश्चन रे बदल लिखा है मिनिमाइज लिखा है ना मैक्सिमाइज देखो मो यदि मैक्सिमाइज लिखा है ताले भूल लेथिबो तो मिनिमाइज करबो हम क्वेश्चन रे मिनिमाइज लिखा है मिनिमाइज z is equal to 30x1 plus 45x2 क्वेश्चन यदि मो बाय चांस मैक्सिमाइज लिखथिबी तला भूल लिखछि तो एटा ना मिनिमाइज क्वेश्चन ला तो हमरा काम होला जे हमें ए सब भितरला जो पॉइंट पाइलु से पॉइंट सबटो मिनिमाइज कइले सबटो छोटो वैल्यू ना सबटो कम वैल्यू ना कम वैल्यू केतो 22.5 को मेरे सॉल्व करिवा एटा अराउंड 100 पॉइंट समथिंग होला 112.5 समथिंग हो ठीक अछि अब आपको सॉल्व कले ये हवा 42 पॉइंट समथिंग होला 42 पॉइंट समथिंग हो ये ला 60 है ये ला 42 पॉइंट समथिंग हो 42 पॉइंट रो टिका दिखा होला ये कोन 112.5 हो तो दोटी मैक्सिमम कोन मिनिमाइज लिखा है छी हमको बटन देखिया में पड़ियो एग्जैक्ट वाला हम दरकार नै ठीक है ना हमको बटन देखिया पड़ियो ये तीनटा वाला लिखा है तीनटा वाला सबटो कम कोटा ना आपको सॉल्व कर देखियो 42 पॉइंट समथिंग हो ठीक अछि ताले एटा अब मिनिमाइज बाय एटा सबटो कम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू सबटो मिनिमम वैल्यू ना यदि क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम लो क्वेश्चन में मिनिमाइज लिखा है तो मिनिमम लो ठीक अछि तो ये क्वेश्चन में मिनिमाइज लिखा है तो हम एटी मिनिमम वैल्यू एटा नेले एटा ना सबटो कम वैल्यू आ मिनिमम टा कोड इला ना बी पॉइंट ला ए पॉइंट पे हैला ठीक है ना ताले आंसर लिखिवा टेबल टाइप थी करे लिखिवा ठीक अछि तो तापर आंसर लिखिवा हेंस z is minimum आज x1 रो वैल्यू 11/13 बेले x2 रो वैल्यू 5/13 बेले ला ए बेले x1 वैल्यू 11/13 x2 वैल्यू 5/13 and minimum value of z is equal to 555/13 ये ला मिनिमम वैल्यू z रा मिनिमम वैल्यू आ ई पॉइंट रे ही मिनिमम है ठीक है so this is the linear programming problem तक बारंबार बोल के देखियो और नेक्स्ट क्लास रे हम अधिक प्रॉब्लम करियो सो ये ला प्रोसीजर ना तक बारंबार पढियो जो स्टेप्स काला से स्टेप देखिया पे चेष्टा करियो ठीक है टाइम लगे प्रथम में डिफिकल्ट লাগিব तापर ऑटोमेटिक बहुत इजी पर्सन आ जायो ठीक है तो नेक्स्ट टाइम देखाओ थैंक यू वेरी मच